नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। संपूर्ण समसामयिकी 2019 के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज का ये मेरा 5वां और अंतिम लेक्चर है। इस सीरीज के 4 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको टॉप 500 MCQ 2019 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने 400 प्रश्नों को इस सीरीज में देख लिया है, तो 401 से शुरू करते हैं। इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इस बार लेकर के मैं आया हूं, और सभी जो है आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इस लेक्चर को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। पहला प्रश्न, हाल ही में इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन व बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोची और केरल के कोची में। ठीक है, अगला, हाल ही में न्यूजीलैंड में उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच कुक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाला पहला एशियाई तैराक कौन है? तो ये भारत के हैं रोहन मोरे ने ऐसा काम किया है। अगला, फीफा U20 फुटबॉल विश्व कप 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पोलैंड में। अगला, FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2019 हेतु शुभंकर कौन है? तो सन ऑफ ड्रीम। अगला, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में कहां होगा? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यह होगा इंग्लैंड में। अगला, हाल ही में नई दिल्ली से कटरा यानी जम्मू कश्मीर के मध्य किस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल परीक्षण किया गया है, और वंदे भारत ट्रेन को ही ट्रेन 18 कहते हैं। तो कौन कौन लोग अभी तक इस ट्रेन में बैठ चुके हैं, कमेंट करके मुझे बताएं। अगला, हाल ही में भारत सरकार एवं किसके मध्य राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना हेतु $250 मिलियन का समझौता हुआ है? तो ये जो है भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच हुआ है। अगला, हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र के विकास हेतु कौन सी योजना जारी की है? तो ये योजना का नाम है उन्नति, अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। तो ये सीधे सीधे उन्नति का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी बात। हाल ही में 4थे अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्नों को इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रश्न में ही कुछ फैक्ट डाल दिए जाते हैं। तो ये बता दिया गया कि 4था अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का मुख्य विषय था परिवर्तन की चुनौतियां, मूल्य श्रृंखला का पुनर्निर्धारण। अगला, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा सभी 21 जनजातीय भाषाओं का शब्दकोश जारी किया गया? तो ये काम
उड़ीसा की सरकार ने किया है और बहुत अच्छी पहल ये है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर प्रधानमंत्री श्रम मानधन PMSYM योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में। अगला, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शहरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ? तो ये इंदौर शहर को प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर। अगला, हाल ही में हिंसा के शिकार तथा विपत्ति में फंसे हुए बच्चों एवं महिलाओं की सहायता के लिए कहां पर भरोसा केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो यह कोडापुर हॉस्पिटल क्षेत्र सायबराबाद में। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है। इस रेल लाइन का समुद्री सतह से ऊंचाई कितनी है तथा इसका नाम क्या है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5360 मीटर और इसका नाम है बिलासपुर मनाली लेह लाइन। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में कीरू पन बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस पन बिजली परियोजना की परिकल्पना किस रूप में की गई है? तो रन ऑफ रिवर यानी जल भंडारण के बिना। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीसरी राष्ट्रीय खनिज नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक अधिक प्रभावशाली, अर्थपूर्ण एवं कार्यान्वयन योग्य नीति का निर्माण करना। कमेंट में आप लोग जो आपको पता है उसका उत्तर देते चलें ताकि ये सेशन जीवंत बना रहे। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले समर स्मारक यानी युद्ध स्मारक वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस स्मारक के कितने मूल तत्व हैं? तो 6 इसके मूल तत्व हैं। पहला, वृक्षों के घेरे से बना रक्षा चक्र, ग्रेनाइट की पट्टिकाओं में उत्कीर्ण नामों के साथ त्याग चक्र, 6 कांस्य भित्ति चित्रों के साथ वीरता चक्र, स्मारक स्तंभ एवं अमर ज्योति के साथ अमर चक्र, एक सतत सजग सैनिक की प्रतिभा और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की आवक्ष प्रतिभाओं के साथ परम योद्धा स्थल। तो इसके बारे में तो प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ODB को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से देश में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना। अगला, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है, तो इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है देश में स्वदेशी नस्लों समेत समस्त गो जातीय आबादी की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास करना। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गरीब स्वर्णों को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया गया? तो 10% आरक्षण मिला है। अगला,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की 2 नई खंडपीठ बेंचेस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। ये खंडपीठ कहां कहां स्थापित की जाएंगे? तो अमरावती आंध्र प्रदेश और इंदौर मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 का 12वां संस्करण जारी किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है स्वस्थ जीवन का सृजन, चिकित्सा में नवाचार का भविष्य। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो एक ही मुद्दे से 2 प्रश्न यहां पर बनाए गए हैं, तो 52वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला, हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI। ठीक है, इस चैनल पर जो है इससे जुड़ा हुआ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से जुड़ा हुआ एक लेक्चर लगा है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में नेविगेशन समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी टाम ने टाम यातायात सूचकांक टाम ट्रैफिक इंडेक्स के परिणाम जारी किए। इस परिणाम के अनुसार नई दिल्ली भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो 4था स्थान प्रदान किया गया। अगला, 13 से 17 मई 2019 के मध्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के 6ठे सत्र का आयोजन जेनेवा शहर में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है रिजिलियंस डिविडेंड टुवर्ड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। अगला, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मंच के 6ठे सत्र के आयोजन के अंतिम दिन रिस्क अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये नंदन मुखर्जी को प्रदान किया गया। अगला, हाल ही में विकासशील देशों के WTO मंत्रिपरिषद सम्मेलन का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो यह आयोजन संपन्न हुआ नई दिल्ली, भारत में। अगला, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री स्तरीय परिषद 2019 के 46वें सत्र का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है अंतर इस्लामिक सहयोग के 50 वर्ष समृद्धि एवं विकास की दिशा में एक रोड मैप। अगला, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 1000 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत के कुल कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो कुल 23 भारतीय संस्थान इस 1000 की लिस्ट में अपना जगह बना पाए हैं और IIT बॉम्बे लगातार दूसरे वर्ष भी जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पे रहा। तो भारतीय जो 23 संस्थान है उसमें सबसे टॉप पर कौन रहा? तो IIT बॉम्बे। अगला, हाल ही में प्रतिष्ठित संस्था ब्लूमबर्ग द्वारा स्वास्थ्यप्रद देशों की सूची 2019 जारी की गई। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 120वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। अगला, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2019 का 13वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 141वां स्थान भारत को इस सूचकांक में प्राप्त हुआ है। अगला, मई 2019 में इक्वल मीजर 2030 संस्था द्वारा
हार्नेसिंग द पावर ऑफ डाटा जेंडर इक्वालिटी नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 95। अगला, 18 अप्रैल 2019 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी किया गया। इसके अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, 16 अप्रैल 2019 को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 जारी की गई। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 17वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला, 28 मार्च 2019 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा तैयार किए गए कैंसर तत्परता सूचकांक 2019 लंदन में जारी किया गया। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 19वां स्थान। अगला, 20 मार्च 2019 को 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, 5 मार्च 2019 को IQ एयर विजुअल द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम, जिसका पहले नाम था गुड़ग्राम, और गुड़गांव जिसका पहले नाम था भारत, ये सर्वाधिक जो है प्रदूषित शहर में जो है आ गया है। अगला, 7 फरवरी 2019 को वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 का 7वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 36वां स्थान प्राप्त किया है। अगला, 29 जनवरी 2019 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 को जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, 21 जनवरी 2019 को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 का 6ठा संस्करण जारी किया गया। इस संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला, जनवरी 2019 को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ। तो एक लेक्चर हम इस पर बनाना चाहेंगे कि जिसमें जो है तमाम इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे 1-2 प्रश्न लगभग हर प्रकार के परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो अगला, दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन 20 अक्टूबर 2020 से लेकर अगले 6 माह यानी 10 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। इस एक्सपो की थीम क्या है? इसका थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा इसके 3 विषय हैं, अवसर, गतिशीलता और निरंतरता। अगला, नेपाल भारत फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू नेपाल में किया गया। अगला, हाल ही में दुबई स्थित किस बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने वाला विश्व का
पहला बैंक बन गया है, तो यह है अमीरात इस्लामिक बैंक। अगला, भारत श्रीलंका परियोजना साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला, 14 मार्च 2019 को ब्रांड परामर्शदाता कंपनी इंटरब्रांड ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांड 2019 रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो टाटा को प्राप्त हुआ। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा ग्राहक सेवाओं और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2019 की पहली सूची जारी की गई। इस सूची में भारतीय बैंकों में शीर्ष स्थान पर किस निजी क्षेत्र के बैंक को प्राप्त हुआ? तो कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो HDFC। कमेंट अभी तुरंत करिए और HDFC का फुल फॉर्म बताइए। अगला, हाल ही में रूस ने वोस्तोचनी स्पेस पोर्ट से किस रॉकेट के द्वारा 33 उपग्रहों को 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया? तो यह सोयूज 216 रॉकेट के द्वारा। तो 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न जो है हमने डिस्कस कर लिए, तो आधा रास्ता हमने तय कर लिया। ठीक है, तो अगर अभी आप जो है ऑनलाइन हैं और आपको ये लेक्चर ठीक लग रहा है तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और भी अधिक जो है मेहनत से काम कर पाते हैं। अगला, हाल ही में भारत व किस देश की नौसेना के मध्य नौसैन्य अभ्यास वरुण 2019 का 17वां संस्करण 2 चरणों में संपन्न हुआ? तो ये फ्रांस। अगला, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 4 की धारा के अंतर्गत कर्नाटक राज्य ने किस वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया? तो ये कपाटा गुड्डा को। अगला, हाल ही में किस विध्वंसक युद्ध पोत को नौसेना के बेड़े से सेवा मुक्त कर दिया गया? तो राजपूत श्रेणी का IAS रंजीत को। अगला, हाल ही में आसिन डेक्स नौसैन्य संयुक्त अभ्यास 2019 का तीसरा संस्करण किसके किसके मध्य संपन्न हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुआ। इस प्रश्न को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य में उगाई जाने वाली किस हल्दी को भौगोलिक संकेतक GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया? तो यह है कंधमाल हल्दी, काफी चर्चा में रही जो है, और इसका वनस्पतिक नाम है करयूमा लोंगा एल। और एक हल्दी और है तमिलनाडु इरोल्ड हल्दी, इसको भी GI टैग प्रदान किया गया है। अगला, 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 के मध्य भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संपन्न हुआ? तो यह है मित्र शक्ति 2019। अगला, हाल ही में उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिकों ने विश्व की विशालतम मधुमक्खी को पुनः खोजने में सफलता प्राप्त की है। इस मधुमक्खी का नाम क्या है? तो वालेस जायंट बी और फ्लाइंग बुलडॉग। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? मेगा चिली प्लूटो। अगला, 23 अप्रैल 2019 मलावी में विश्व में मलेरिया के पहले टीके को लॉन्च किया गया। इस टीके का नाम क्या है? तो RTS मॉक्सिविरिक्स। अगला, हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने किस दूरबीन की मदद से ब्लैक होल
का पहला चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है? तो ये है इवेंट होराइजन दूरबीन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगला, हाल ही में ओडिशा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा उपग्रह भेदी एसेट मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है मिशन शक्ति। अगला, इसे में देख लीजिए, अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण तथ्य था। अगला, हाल ही में भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त वायु अभ्यास कोप इंडिया का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो यह चौथा संस्करण था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया? तो जगजीत पावड़िया को। अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में US सर्किट न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो यह है नेओमी जहांगीर राव। अगला, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण NPA की प्रमुख पद पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शमीला बटोही। अगला, हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है BS कौमुदी। अगला, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने यमन तितली को राजकीय तितली घोषित किया। यह तितली किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? तो यह पश्चिमी घाट। अगला, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने किस राज्य में सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग ओबुला वरीपल्ली वेंकटचलम का निर्माण किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की 32वीं कांग्रेस का आयोजन दक्षिण एशिया में पहली बार किस शहर में किया गया? तो यह हैदराबाद में हुआ। अगला, पाकिस्तान के बालाकोट में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के मुख्य रणनीतिकार सामंत कुमार को हाल ही में किस संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन की 4वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कौशल युवा सम्मान शुरू किया? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया। अगला, विश्व युवा कौशल दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या है? जीवन और कार्य के लिए सीखना। ठीक है। अगला, हाल ही में देश के सभी नागरिकों तक विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पहुंच के निमित्त प्राकृतिक भाषा अनुवाद पर राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव किस मंत्रालय के नेतृत्व में प्रस्तावित किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल फेम में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर। अगला, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस टेलीस्कोप द्वारा नए ग्रह L9859b की खोज की गई? तो यह है टेस। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 43वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो ये बाकू अजरबैजान में किया गया। अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला महामारी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह बीमारी किससे फैलती है? तो विषाणु से। अगला, हाल ही में किसे यूरोपीय आयोग की प्रथम महिला अध्यक्षा चुना गया? तो उर्सुला वान डेर लेयन
को। अगला, वर्ष 2020 में होने वाले ISSF निशानेबाजी संयुक्त वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह दिल्ली, भारत में किया जाएगा। अगला, हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने ई लेन देन को बढ़ावा देने हेतु कौन कौन से शुल्क को हटाया है? तो नेफ्ट से शुल्क हटा दिया गया, RTGS से शुल्क हटा दिया गया और IMPS से शुल्क हटा दिया गया। हालांकि बहुत शुल्क लगता भी नहीं था, लेकिन जो भी लगता था वो भी हटा दिया गया। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे वित्त सचिव नियुक्त किया? तो राजीव कुमार। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे क्रमशः रा तथा खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक पद पर नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी किया है? तो यह है सामंत, गोयल और अरविंद कुमार। अगला, हाल ही में किसे सेशेल्स गणराज्य में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो दलबीर सिंह सुहाग को किया गया। अगला, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया? तो ये मनु साहनी है। अगला, हाल ही में किस भारतीय महिला को विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की प्रमुख वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? तो सौम्या स्वामीनाथन। अगला, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो विनोद कुमार यादव। अगला, हाल ही में किस युवा ने विश्व की सबसे बड़ी घड़ी बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया? तो संपन्न सक्सेना ने ऐसा काम किया। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय महिला को सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया? तो दिया मिर्जा को किया गया। अगला, हाल ही में भारत के किस प्राचीन नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की घोषणा की गई? तो जयपुर। अगला, हाल ही में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी एरो इंडिया शो 2019 के समय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई? तो यह है PV संधू। अगला, 8-9 जून 2019 को G20 के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ओसाका, जापान में किया गया। G20 से भी रिलेटेड लेक्चर इस चैनल पर डाला गया है, उसमें बहुत सारी बातें जो महत्वपूर्ण थी वो बताई गई हैं, तो उन्हें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला, हाल ही में आयोजित 27वें विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या थी? तो दिव्यांग जनों की पठन आवश्यकताएं। अगला, हाल ही में किस फिल्म निर्देशक और उपन्यासकार को कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो वेद राही। अगला, हाल ही में यूनेस्को गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो वालोन व क्याव सो। अगला, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को प्रथम विजडन अवार्ड मिला है? तो ये स्मृति मंथाना को मिला है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे विशिष्ट सेवा पुरस्कार की श्रेणी का परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया है? तो ये बिपिन रावत को प्रदान किया गया है। अगला, 8 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया? तो मीनाक्षी पाहुजा को सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स अल्म नेक द्वारा वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो विराट कोहली को चुना गया। अगला, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को शिक्षण कार्य में अनूठे उपायों का प्रयोग करने के लिए ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो ये स्वरूप रावल। अगला, हाल ही में किस भारतीय राजनेता को, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राजनेता को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अगला, 31 जनवरी 2019 को तत्कालीन कार्यवाहक केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल को किस विश्वविद्यालय के शीर्ष सम्मान कार्नाट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा। तो इस प्रकार से 2019 के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज समाप्त हुई। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो है इस लेक्चर के कुछ देर के बाद जो है इसी लेक्चर के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको 500 इस प्रश्नों के PDF के लिंक भी मिल जाएगी और उसके अलावा टेलीग्राम से भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार।